योगी जी की बपौती थोड़ी है लखनऊ। हिंदुस्तान हर देश के नागरिक का है। जो खेतों में किसान रहता है उसका भी लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ जी देश का किसान लखनऊ पहुंचा है। अगर देश की किसानों की मांग आप नहीं पूरी करते हैं तो आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। अरे मोदी जी बोलो, अब तो बतेरे बन लिए, अब तो आंख खोल लो। इस देश के अन्नदाता की नजर से वो ओझल नहीं होंगे चेहरे जिन्होंने टीवी पर बैठकर इस किसान को उल्टा सीधा गलत सलत बयानबाजी करी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज में आपके साथ मोहम्मद अकरम। किसान आंदोलन की अगर बात की जाए तो अभी सरकार ने जो अपने काले कानून थे वो वापस ले लिए। कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, चुनाव को देखते हुए सरकार पीछे हटते हुए दिखाई दे रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब किसान जो है वो पीछे नहीं हट रहा है। किसान ने साफ कर दिया कि अब यूपी चुनाव में जिस तरीके से 750 किसानों का कहीं ना कहीं शहादत जो थी वो किसानों ने देखी अपने आंखों के सामने। अब किसान ये कह रहा है आर या पार की लड़ाई है। यहाँ हमारे साथ श्रवण पांडे जी मौजूद है। हमेशा से ही किसान आंदोलन पे का ये बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं, आवाज उठाते रहे और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी है। ये लखनऊ आ गए, इनसे जानने की कोशिश करेंगे लखनऊ आने का वजह क्या है। क्या योगी जी को यहाँ से भगाने, जैसे ये हमेशा बताते कि योगी जी को भगाना है मठ में, क्या यही वजह है लखनऊ आने का? देखिए, लखनऊ में जो ये किसान महापंचायत है, ये मौजूदा जो सरकार है, ये तानाशाह सरकार, आप बताइए सरकार का अहंकार टूटा। यही सरकार हम किसानों को कहती थी खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, लेकिन इस सरकार के घुटने टेकवा दिए किसान। हमारी ये जो मांग है, सरकार ने तीनों वो जो कानून है उसको वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन सरकार को हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि एमएसपी पे गारंटेड कानून बनना चाहिए। जो 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं उसको शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके हक की, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान है, ये देश का किसान आज लखनऊ इसलिए पहुंचा है कि जो उसी सरकार में जब अमित शाह जी को ये नहीं दिखाई देता है, वो कहते हैं दूर दूर तक माफियाओं का अंत हो गया है, दूर दूर तक माफियाओं का अंत हो गया है। लेकिन आप बताइए, उन्हीं के सरकार में बैठे हुए अजय मिश्रा टेनी जो हैं, वो सरकार में मंत्री हैं, आखिर उनकी बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई? ये देश का किसान जवाब मांग रहा है, लखनऊ के इस महापंचायत से जवाब मांग रहा है। आने का वजह ये भी माना जाए राजनीति करनी शुरू कर दी किसानों ने, क्योंकि यूपी चुनाव नजदीक है, राजधानी में आप बैठे हुए, वहां से प्रोटेस्ट हो रहा था, यहाँ आने की वजह क्या यही? इस देश में आप बताइए, 11 महीने से हम गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे थे, देश दिल्ली की चारों चौखटों पे किसान आंदोलनरत था, लेकिन ये सरकार जब चुनाव आया तब इस सरकार को याद आया, क्योंकि देश का किसान एकजुट हो चुका है। वो अपने हक के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, अपनी रोटी बचाने के लिए, अपनी कलम बचाने के लिए वो इस सरकार से सवाल पूछ रहा है। ये सरकार के सत्ता में बैठे हुए आप बताइए, आज नहीं दिखाई दे रहा है कि देश का किसान 11 महीने हो गए हैं, एमएसपी पे गारंटेड कानून बनना चाहिए और अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी होनी चाहिए, क्योंकि देश के किसानों को जिस तरह से रौंदा गया है, ऐसा किसी सरकार के शासनकाल में रौंदा नहीं गया है। योगी जी के दरवाजे पे आप लोग आ गए आज। अरे भाई, योगी जी, हिंदुस्तान हर नागरिक का है। योगी जी की बपौती थोड़ी है लखनऊ। हिंदुस्तान हर देश के नागरिक का है। जो खेतों में किसान रहता है उसका भी लखनऊ है। जो सत्ता में बैठे हुए सत्ता के दलाल हैं, वो अपना लखनऊ और हिंदुस्तान अपनाना चाहते हैं। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब किसानों की किस्मत बदलनी चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने देश के किसानों को छलने का काम किया है, देश के किसानों को तोड़ने का काम किया है। इसलिए देश का किसान रुकेगा नहीं, ना हम रुकेंगे, ना झुकेंगे। इस तानाशाही और अहंकारी सरकार को झुकाने का काम करेंगे। बात की जाए अगर चुनाव को लेके, तो क्या जैसे कि किसान आंदोलन से आवाज उठी थी कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराना है, भगाना है, तो और 2024 में केंद्र से भगाना है, तो क्या उसी बात पे आज भी आप लोग अड़े हुए हैं? देखिए, जो सरकार जनता के हित में काम नहीं करेगी, जो सरकार अपने सत्ता और उसके लिए बात करेगी,
जो देश के किसानों की हित के लिए बात करेगी। आप बताइए 750 से ज्यादा किसान हमारे दिल्ली की चारों चौखटों पे शहीद हो गए। आखिर ये सरकार जो बैठी हुई ये सरकार है, इसका कहां जमीर जागा? इस सरकार को देखना चाहिए। मोदी जी ने माफी मांगा, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, माफी बहुरूपियों को, झुठलरों को आप बताइए। यही जब प्रधानमंत्री मोदी जी हमें आंदोलनजीवी कहते थे, हमें परजीवी कहते थे, हमें देशद्रोही इसी ने कहा, हमें सारे लोगों ने हमें पानी की बौछारों से रोकने के काम किया, 26 जनवरी को बदनाम करने का काम किया। लेकिन देश का किसान अगर बंजर भूमि को जोत के अन्न उपजा देता है तो ये तो सिर्फ एक राजा अपनी सत्ता में मदमस्त था। इसके अहंकार को तोड़ा इस देश का किसान ने, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में इस देश की जनता अपना हक मांगेगी। आप बताइए, हमारे भाई साहब हैं, हमारे दादाजी हैं, अगर अपने हक के लिए यहाँ पहुंचे हैं तो ये सरकार अपनी तानाशाही छोड़े और सरकार को, किसानों को तीनों एमएसपी पे गारंटेड कानून बनना चाहिए और अजय मिश्रा की बर्खास्ती होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी, देश का किसान लखनऊ पहुंचा है, अगर देश की किसानों की मांग आप नहीं पूरी करते हैं तो आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ये देश का किसान है, इसके हाथ मजबूत है क्योंकि ये लोहा काट के फौलाद बना देता है। ये देश का किसान है, ये आपको झुकाने का काम करेगा। मैं आऊंगा आपके पास। मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह आपकी क्या है? क्या 2022 का चुनाव को आप लोग देखते हुए यहाँ आए? नहीं, चुनाव से कोई लेना देना नहीं। फिर क्या है, राजधानी में उत्तर प्रदेश के आगे मोदी जी ने चुनाव से पहले ये कह दिया कि किसान बिल हम वापस कर रहे, माफी भी मांग ली उन्होंने। माफी मांग ले, जब 700 हमारे शहीद करा लिए। अरे जनवरी में ही मांग लेते, 26 जनवरी से पहले तो क्या आप बता रही? अरे जब ही बोलने लगे ना, अब तो उन्होंने बोला कि किसान है, किसान है। पहले जैसे खालिस्तानी पाकिस्तानी हो रहा था, अब उन्होंने माना ना कि किसान है आप लोग। जब संसद में खड़े होकर जो आदमी देश की सबसे बड़ी विधायिका में बोल रहा कि ये परजीवी है, आंदोलनजीवी है, तब शर्म नहीं आई थी। और जो गुलाम नबी आजाद के लिए रो रहे आदमी, विधान लोकसभा से राज्यसभा से विदाई हो रही, वो देश के किसान की शहादत पे एक आंसू नहीं दे पाया, एक बार बोल नहीं पाया। अरे आज माफी मांगे, आज माफी मांग रहा। जब 700 मरवा दिए, पहले कहाँ चले गए थे? अरे कहाँ मर गया था तुम्हारा जमीर? हमने तो सैकड़ों बार इसी चैनल से बोला, अरे मोदी जी बोलो, अब तो बतेरे मर लिए, अब तो आंख खोल लो। लेकिन शर्म नहीं आई ना। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते ना। हाँ कह रहे हैं। अरे धन्यवाद दे तो रहे कि तुमने माना कि हम किसान हैं। पहले तो आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, विदेश से फंडिंग, वहां से फंडिंग, दुनिया भर के सांग बताए। अब तो किसान तो मान लिया। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमें किसान मानने आया है। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? ये सबको पता, उन्हें भी पता कि एमएसपी पे कानूनी गारंटी हमें चाहिए। ये कानून और पार्लियामेंट से बिल वापस तो कह रहे हैं, ले ही लेंगे, पर इनका भरोसा नहीं। अच्छा, जो एंकर है, जो गोदी मीडिया बोला जाता है उनको, वो लोग पहले अच्छाई भी गिनाते रहते थे, ये अच्छाई है, वो अच्छाई है, ऐसे अच्छा है। लोग वहाँ पे फर्जी प्रदर्शन कर रहे हैं, आज वही बता रहे हैं कि नहीं वो काला कानून था। किस तरीके से आप देखते बदलते हुए मीडिया को? ये सब पैसों का खेल था। वो पैसे पे पैड न्यूज है वो मोदी जी की। वो पैसा लेकर मोदी मीडिया बोलती है, जो वो बोलते हैं वो बोलती है। अब उन्हें लगा कि जब आका ही माफी मांगे है, अरे जब हमारा सरपरस्ती माफी मांग रहा तो हमें भी पलटी मार देनी चाहिए। हाँ, लेकिन इस देश के अन्नदाता की नजर से वो ओझल नहीं होंगे चेहरे, जिन्होंने टीवी पे बैठकर इस किसान को उल्टा सीधा गलत सलत बयानबाजी करी, वो उन्हें किसान माफ नहीं करेगा। किसान अब माफ नहीं करेगा? माफ तो कर दीजिए ना, उन्होंने तो माफी मांग ली ना। वो मोदी जी ने माफी मांग ली, एमएसपी पे कानूनी गारंटी दे और इसे जो रिफिल करे। अभी एक चीज हो रही है, वो कहते हैं वन मैन शो, मोदी जी ने वो ही करा अभी। हाँ, मंत्रिमंडल से सलाह मशवरा ना, गुरु पर्व पे जो घोषणा कर दी क्या किसान, हम जो बिल वापस ले रहे हैं, किसानों से माफी मांग रहे हैं। चलो ठीक है, जहाँ तक बोले ठीक बोले, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक होगी बुधवार को, उसमें तय होगा और ये कानून वापसी की प्रक्रिया, एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे,
बिजली बिल पे, बिजली अमेंडमेंट बिल पे बात करे सरकार। आपको कानून चाहिए, एमएसपी पे चाहिए। पहले तो आप लोग ये कह रहे थे ना 3 कानून वापस हो जाएंगे तो हम वापस चले जाएंगे घर। अरे यार वापिस करा दे, जब तो बात सोची जाएगी। और जब आए तो फिर आएंगे बिजली बिल पे। और जो पॉल्यूशन का प्रदूषण बिल है जिसपे किसान पराली जावे, जलावे, तेल जावे, उस पर भी बात हो। ये तो पहले ही वापिस ले रही सरकार। तुमने सुना था कि बिजली का बिल, पराली का बिल और ट्रैक्टर वाला ये बैक कर लिए। और सीड बिल है कि वो बीज अपना देंगे, खरीदेंगे अपनी मर्जी से, हम अपने घर का बीज नहीं बो पावे। तो भैया इन सब पे पहले हम यही तो कह रहे हैं, तुमने घोषणा कर दी, मीटिंग बुलाओ, किसान प्रतिनिधियों को बुलाओ, बैठ के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट बुलाओ, अर्थशास्त्री बुलाओ, बैठ कर बातचीत करो। और बातचीत करके एक कमेटी बनाओ जिसमें किसान भी हो, सरकार भी हो, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हो, और वो उन पर विचार करके उसके निस्तारण की बात करें। और एमएसपी पे कानूनी गारंटी और ये 3 कानून बिल जो वापस ले लो, तब बात होगी। इसके आगे बात होगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।